दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, जानकारी जो भी मार्केट में चलता है, कौन सा सिक्के का कब कितना प्राइस उठता है, किसका डाउन होता है, उसका वीडियो मैं ज़रूर देने की कोशिश करता हूं, आप लोग तक पहुंचाता हूं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, बाद में फिर कमेंट करते हैं कि सर इसका जानकारी दीजिए, इसका दीजिए। आपको दो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। शायद कि आपको यूट्यूब में ऐसा वीडियो अभी तक मिला होगा। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के थीम पे इस सिक्के को भारत सरकार ने जारी किया था 3 मिनट से मुंबई, हैदराबाद और नोएडा। दोस्तों, कोलकाता मिंट उसका कोई जानकारी नहीं है कि उस मिंट से बना है या नहीं बना है, वो अनलिस्ट कोइन है। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं कोइन भी दिखाऊंगा और उसका कीमत भी बताऊंगा, और एक 10 रुपीज़ कोइन का भी इसमें वैल्यू देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में आप लोग बने रहिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा जानकारी लीजिए इसका। दोस्तों, ये 2016 में इसको भारत सरकार ने बनाया था। मेटल है, निकल ब्रास, वेट है 6 ग्राम, साइज 23 mm। ऐसा सिक्का आप लोगों को सिर्फ वीडियो में जानकारी मिला है कि ये सिक्का है, कोलकाता मिंट से बना है या नहीं बना है, सिर्फ इतना ही जानकारी है। इसलिए कि कोइन बुक में कोलकाता मिंट का कोई डिटेल नहीं है। साइन अप रट्टप्पा जी का कोइन बुक है। थोड़ा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए कोइन बुक है साइन अप रट्टप्पा जी का, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं 2023-2024 का। इस कोइन बुक में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा हुआ है, कौन सा सिक्का क्या है, पूरा डिटेल आप लोगों को मैं देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अब इस सिक्के को समझना ज़रूरी है। हिंदी में और इंग्लिश में लिखा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। यहाँ 2 डेट है इसमें, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। 1866-2016। दोस्तों, और इसका नीचे देखिए ये मिंट मार्क, ये मुंबई मिंट का है। मिंट मार्क आप लोग देख सकते हैं। ये जो ये बना हुआ है उसका जस्ट नीचे में है, और ये किनारी में कोई इसमें डिज़ाइन नहीं है। और इस तरफ से देखिए भारत इंडिया अशोका पिलर सत्यम में जय रुपीज़ का सैंपल अंक में 5 लिखा हुआ है। दोस्तों, और ये साइड में कोई डिज़ाइन नहीं है, और इधर से ये रेडी डेज है, आप लोग देख सकते हैं रेडी डेज है। अगर आपको ये लाइन फैट में मिल जाए तो कीमत बढ़ जाएगा। थिन लाइन है तो सेम थिन लाइन में ही ये सिक्का ढलाई हुआ है। दोस्तों, अब अगर प्राइस की अगर बात करें तो मुंबई मिंट का है फाइन कंडीशन में। फाइन में तो दिया ही नहीं है, एक्स्ट्रा फाइन में दिया है। एक्स्ट्रा फाइन में 10 रुपीज़, और JMVUC में 30 रुपया। और हैदराबाद मिंट का भी सॉरी, हैदराबाद मिंट का भी सेम प्राइस है, 10 रुपीज़ और 30 रुपये। और नोएडा मिंट का भी, नोएडा मिंट का है एक्स्ट्रा फाइन में 15 रुपीज़, और JMVUC में 30 रुपीज़, यानी 15 रुपया और 30 रुपया। दोस्तों, अब कोलकाता मिंट की अगर बात करें तो कोलकाता मिंट का बहुत ज़्यादा प्राइस है,
आप लोग ये सिक्का देख सकते हैं। दोस्तों दोनों सिक्का आप लोगों के सामने में है। इसमें देखिए ए के नीचे में यहाँ मुंबई मिंट है और यहाँ देखिए ए के नीचे में कुछ नहीं है, ये कोलकाता मिंट का है। दोस्तों ये बहुत ख़ास और कीमती सिक्का है। ऐसा ना हो कि कोई आपसे ठग ले और आप ठगी का शिकार हो जाएं। दोस्तों यूट्यूब में कोई भी यूट्यूबर आपको हाथ में ये कोइन लेके आपको वीडियो नहीं दिया होगा। शायद हो सकता है आपको जानकारी मिला हो कि कोलकाता मिंट से भी ढलाई हुआ है, लेकिन हाथ में कोइन लेके इसकी जानकारी आप तक शायद नहीं पहुंचा है। दोस्तों मैं कोई भी चीज़ अगर मेरे पास नया है और उसका मार्केट में अगर वैल्यू है तो उसका वीडियो आप लोगों को देने की ज़रूर कोशिश करता हूं मैं। दोस्तों आप लोग कोइन देख लिए और इस तरह से भी देख लिए, दोनों का लाइन रुपीज़ का सिंबल बिल्कुल सेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कोलकाता मिंट का है। आप लोग देख सकते हैं सिक्के में चमक उमक, इस सिक्के का चमक और इस सिक्के का चमक आप लोग देख सकते हैं फ़र्क है। ये जेम ब्यूंसी कंडीशन का है लेकिन जीएम का नहीं है। ये मेरे लॉट में था, लॉट में से निकला है। आप लोग के कोइन को देख सकते हैं। भारत सरकार 150 वर्ष पूरा होने पे इसको जारी किया था। दोस्तों अगर ये कोलकाता मिंट वाला सिक्का आपके पास निकल जाए, किसी को सस्ते में ना दे दीजिएगा। अभी सिर्फ सिक्का ढूंढ रहा है मार्केट में कोलकाता मिंट का, लेकिन प्राइस अभी इसका सामने में नहीं आया है कि कितने में बिकेगा, ये कितना में सेल होगा और क्या प्राइस होगा मार्केट में। इसलिए कि ये 2024 का कोइन बुक जो है इसमें कुछ रेट में घोटाला हुआ है, सही रेट इसका नहीं बैठाया गया है, इसलिए दिक्कत है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस सिक्के की क्या प्राइस होगा। दोस्तों जब इसका सही प्राइस मार्केट में आ जाएगा मैं आप लोगों को इसका प्राइस ज़रूर बता दूंगा। ये हो गया 5 रुपीज़ कोइन और एक दिखा रहा हूँ 10 रुपीज़ कोइन। आप लोग इस कोइन को देख सकते हैं। ये 10 रुपीज़ वाला कोइन है जो हमारे भारत में ही इसको ढलाई किया था। दोस्तों सिक्का हाथ में हो उसका वीडियो बनाने में, वीडियो देने में थोड़ा अच्छा लगता है कि कौन सा सिक्का में क्या है, कौन सा सिक्का में नहीं है। दोस्तों मैं कोइन बुक से थोड़ा इसका प्राइस में देख लूं क्या दिया गया है प्राइस। दोस्तों इसका मेटल है बी मेटल का कोइन है ये, जो बीज वाला मेटल अलग होता है और रिन वाला मेटल अलग होता है, आप लोगों को पता ही होगा। थोड़ा मैं जूम कम कर दिया। वेट में है 7.71 ग्राम, साइज 27 mm, शेप सर्कुलर। दोस्तों ये भारत के चारों मिंट ने इसको ढलाई किया था, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। अब सिक्के को मैं इधर पलट देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। दोस्तों राष्ट्रीय अभिलेखाकार 125 वर्ष पूरा होने पे भारत सरकार ने इसको ढाला था। मिंट आप लोगों को बता दिए, चारों मिंट से इसका ढलाई हुआ था। दोस्तों सिक्का को सामने में देख के आप लोग समझ गए होंगे ये कितना कीमती सिक्का है। प्राइस की अगर बात करें तो मुंबई मिंट का है स्टाफ फाइन में 15 रुपया, JMBC में है 30 रुपया, और हैदराबाद मिंट का है स्टाफ फाइन में 15 रुपया, JMBC में 30 रुपया, और नोएडा मिंट का है स्टाफ फाइन में 25 रुपया, JMBC में 50 रुपया। लेकिन ये 25-50 में आपको ये कोइन नहीं मिलेगा JMBC कंडीशन में, तो बुक में दिया है वो अलग बात है। और अब करते हैं बात कोलकाता मिंट का।
आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जो एच है, एच के नीचे में मिंट मार्क होता है, ये कोई मिंट मार्क नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। ये कोलकाता मिंट का कॉइन है दोस्तों। ये आम चलन का कॉइन है। काफ़ी कॉइन खंगालने के बाद तब जाके 2 कॉइन निकला है। इसकी प्राइस दोस्तों कोलकाता मिंट का एक्स्ट्रा फाइन में 200 रुपया दिया गया है और जेएमबीएमसी में 1000 रुपया दिया गया है। लेकिन एक्स्ट्रा फाइन में 200 रुपया कभी भी नहीं मिलेगा और जेएमबीएमसी कंडीशन में 1000 रुपये में भी आपको ये नहीं मिलेगा। दोस्तों ये रेयर कॉइन है। अगर आपके कलेक्शन में ये राष्ट्रीय अभिलेखाकार वाला 10 रुपीज़ वाला कॉइन अगर कोलकाता मिंट का है और सिक्के का कंडीशन बढ़िया है दोस्तों, तो किसी को सस्ते में ना दे दीजिएगा। ये सिक्का मार्केट में ढूंढने से भी जल्दी नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि सिक्का नहीं है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में है और मार्केट में इसका अच्छा पकड़ है। अब इसकी अगर प्राइस की बात करें तो जेएमबीएमसी कंडीशन में दोस्तों ये सिक्का 2000 से 2500 रुपया तक सेल हो जाएगा। और जिस कंडीशन में देख रहे हैं, इस कंडीशन में भी 1500 से 1800 रुपया इस कॉइन का कीमत है। अगर आपके पास कोलकाता मिंट का ऐसा कॉइन निकल जाए दोस्तों, तो किसी को सस्ते में ना दे दीजिएगा। दोस्तों दोनों कॉइन हाथ में लेके आपको वीडियो बना के मैं दिया। इसकी प्राइस भी मैं बताया, मार्केट में क्या चल रहा है, कॉइन बुक में क्या चल रहा है, दोनों तरह से आप लोगों को मैं बताने की कोशिश किया हूँ। दोस्तों रियर जानकारी आप लोगों को मैं ढूंढ के लाता हूँ ताकि आपसे कोई ठगी ना कर ले। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।